Hello and welcome back. Consequentialism or teleology is a type of normative ethical theory that holds that the ultimate foundation for determining whether a behavior is acceptable or wrong is the result of that action. Of course, देखो नाम से ही पता चल रहा है consequentialism या फिर teleology, इसका मतलब ends justify the means. कौन सा रास्ता आप अपने अपनाया है वो फ़र्क नहीं पड़ता है. मैटर एक्चुअली वही करता है कि आपका आउटकम क्या है. कि अगर आपका आउटकम अगर आपका फेवरेबल आ गया तो इसका मतलब बहुत बल्ले बल्ले. अगर आउटकम अगर अच्छा नहीं आया तो आपने अगर सही भी रास्ता अगर आपने अपनाया ना तो वो आपका बेकार हो जाएगा, अनएथिकल हो जाएगा. सो 4 कंसिक्वेंशियलिज्म थ्योरीज के नाम बताइए. ये जो टीलियोलॉजी है, टीलियोलॉजी एथिक्स में 4 थ्योरीज दिए गए हैं. ये कंसिक्वेंशियलिज्म के 4 थ्योरीज हैं, उनके नाम बताइए. पहला है स्टेट कंसिक्वेंशियलिज्म या फिर मोहिस्ट कंसिक्वेंशियलिज्म. स्टेट कंसिक्वेंशियलिज्म और मोहिस्ट कंसिक्वेंशियलिज्म. दूसरा है एथिकल इगोइज्म. तीसरा है एथिकल एल्ट्रुइज्म और चौथा है यूटिलिटेरियनिज्म. 4 कंसिक्वेंशियलिज्म के थ्योरीज हैं. कंसिक्वेंशियलिज्म की थ्योरीज के 4 टोटल थ्योरीज हैं. पहला क्या है? पहला है स्टेट कंसिक्वेंशियलिज्म या फिर मोहिस्ट कंसिक्वेंशियलिज्म. दूसरा है एथिकल ईगोइज्म, एथिकल एल्ट्रुइज्म और यूटिलिटेरियनिज्म. स्टेट कंसिक्वेंशियलिज्म और मोहिस्ट कंसिक्वेंशियलिज्म, एथिकल ईगोइज्म, एथिकल एल्ट्रुइज्म और यूटिलिटेरियनिज्म. Immanuel Kant's approach upholds a set of unbreakable moral principles and bases morality on human reason. क्या ये बात सही है? Yes. Immanuel Kant's approach upholds a set of unbreakable moral principles and bases morality on human reason. Immanuel Kant जो है ना वो क्या करते हैं, वो अपना जो अप्रोच, वो इमैनुअल कांट का जो अप्रोच है वो ये बताते हैं कि हर इंसान का ह्यूमन रीज़न पे मोरालिटी जो होता है वो ह्यूमन रीज़न पे होता है और कुछ सेट ऑफ अनब्रेकेबल मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको आप तोड़ नहीं सकते, और उसकी जो मोरालिटी होती है वो ह्यूमन रीज़न के उस पर बेस्ड होती है. सो इमैनुअल कांट डिक्लेयर्ड दैट मोरालिटी कैन बी समड अप इन एन इम्पेरेटिव और अल्टीमेट कमांडमेंट ऑफ रीज़न from which all responsibilities and obligations stem and that humans hold a distinctive place in conception. तो ह्यूमन के बेसिस पे जो ना सिद्धांत, ये मेरा सिद्धांत है, ये सारे मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मैं इसको ही फॉलो करूँगा, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना. तो वो जो कॉन्सेप्ट आया है कि हाँ प्राण चला जाएगा लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए, जो प्रिंसिपल्स हैं वो टूटने नहीं चाहिए. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है? वो इमैनुअल कांट का ये कॉन्सेप्ट है. सो इमैनुअल कांट्स अप्रोच अपहोल्ड्स अ सेट ऑफ अनब्रेकेबल मॉरल प्रिंसिपल्स एंड बेसिस मोरालिटी ऑन ह्यूमन रीजन. स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ट्रू. Immanuel Kant declared that morality can be summed up in an imperative or ultimate commandment of reason from which all responsibilities and obligations stem and that humans hold a distinctive place in conception. ह्यूमंस जो होते हैं वो कंसेप्शन में एक अलग डिस्टिंक्टिव प्लेस रखते हैं और हर एक प्रॉपर रीज़न के ऊपर बेसिस होकर के कुछ अल्टीमेट कमांडमेंट होता है जो कि इम्पेरेटिव होता है और उसको हम लोग ऐसे ही मोरालिटी को सम अप करते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है इमैनुअल कांट के द्वारा. अकॉर्डिंग टू सेंट थॉमस एक्विनास, व्हाट पैरामीटर्स नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर एन एक्शन टू बी एनालाइज्ड फ्रॉम एन एथिकल स्टैंड पॉइंट. सेंट थॉमस एक्विनास के अकॉर्डिंग कौन से पैरामीटर्स ज़रूरत हैं जो कि कौन से पैरामीटर सेटिस्फाई होने चाहिए कोई भी एक्शन को एनालाइज करने के लिए कि वो एथिकल है या नहीं है. मतलब कोई भी एक्शन हमारा एथिकल है या नहीं है उसके लिए कुछ पैरामीटर्स दिया है सेंट थॉमस एक्विनास ने. वो कौन से पैरामीटर्स हैं? 3 पैरामीटर्स हैं. पहला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉलेज, क्या इंसान ने अपना नॉलेज को इन्वॉल्व किया है. दूसरा, वॉलंटरीनेस, क्या उसने वॉलंटरली हो करके उस चीज़ को किया है. और तीसरा, क्या उसके पास फ्री विल था वो करने का. तो 3 पैरामीटर्स हैं. 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे सेंट थॉमस एक्विनास ये एनालाइज करेंगे कि कोई भी एक्शन एथिकल है या नहीं है. पहला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉलेज. विदाउट नॉलेज तो ये अग्री अप्रूव नहीं करते कि बिना जानकारी के बिना ज्ञान के कोई भी चीज़ कुछ भी कर दिया तो उसको हम एथिकल तो बोल ही नहीं सकते.
तो पहला तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दूसरा है कॉन्सेप्ट है कि वॉलंटरीनेस होना चाहिए, और तीसरा है कि फ्री विल होने चाहिए। सो लेट्स रिकैप। Consequentialism or teleology is a type of normative ethical theory that holds that the ultimate foundation for determining whether a behavior is acceptable or wrong is the result of that action. Good. Name 4 consequentialism theories: state consequentialism or mohist consequentialism, ethical egoism, ethical altruism, or utilitarianism. Immanuel Kant's approach upholds a set of unbreakable moral principles and bases morality on human reason. The statement is true. Immanuel Kant declared that morality can be summed up in an imperative or ultimate commandment of reason, from which all responsibilities and obligations stem, and that humans hold a distinctive place in conception. This statement is also true. According to St. Thomas Aquinas, what parameters need to be satisfied for an action to be analyzed from an ethical standpoint? Involvement of knowledge, voluntariness, and free will. According to कोठारी कमीशन, वेयर इज अ नेशंस डेस्टिनी शेप्ड? नेशन की जो डेस्टिनी कहाँ पे शेप होती है? क्लासरूम में। अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, वेयर इज अ नेशंस डेस्टिनी शेप्ड? इन द क्लासरूम। द ब्रांच ऑफ एथिक्स विच स्टडीज द ऑरिजिन एंड मीनिंग ऑफ द एथिकल कॉन्सेप्ट। जो एथिकल कॉन्सेप्ट है उसका ऑरिजिन और उसका मीनिंग को स्टडी करने का जो ब्रांच है ना एथिक्स का, वो कौन सा ब्रांच है? मेटा एथिक्स। सो द ब्रांच ऑफ एथिक्स विच स्टडीज द ऑरिजिन एंड मीनिंग ऑफ द एथिकल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मेटा एथिक्स। एथिक्स डील्स विद द करेक्टनेस ऑफ कंडक्ट। एथिक्स किसके करेक्टनेस पे काम करता है? कंडक्ट के करेक्टनेस पे काम करता है। सो एथिक्स इज द साइंस ऑफ कंडक्ट, हमने देखा था। एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस। इथोस का मतलब होता है कैरेक्टर, और जो मोर्स हैं, MORES, इसका मतलब होता है कस्टम्स। एथिक्स डील्स विद द करेक्टनेस ऑफ कंडक्ट। कार्डिनल वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम प्लेटोज टीचिंग। प्लेटो ने जो 4 कार्डिनल वैल्यूज दिए थे वो क्या था? पहला है विजडम मतलब प्रूडेंस, दूसरा है जस्टिस, तीसरा है टेम्परेंस या रेस्ट्रेंट, और चौथा है करेज। विजडम या प्रूडेंस, दूसरा है जस्टिस, तीसरा है टेम्परेंस और रेस्ट्रेंट, और चौथा है करेज। विजडम और प्रूडेंस, जस्टिस, टेम्परेंस और रेस्ट्रेंट, करेज। विजडम और प्रूडेंस, justice, temperance or restraint, and courage. Values that are similar in practice among different cultures throughout the whole world are best described by। देखो बहुत सारे वैल्यूज़ जो होती है ना वो प्रैक्टिस में सिमिलर होती हैं अलग अलग कल्चर्स में, तो वो अलग अलग कल्चर 1, कल्चर 2, कल्चर 3 सब कल्चर्स में ये चीज़ सिखाए गए हैं, और सबका प्रिंसिपल्स और वैल्यू सपोज अगर सेम है तो ये कौन सा वैल्यूज़ डिस्क्राइब करता है? इस तरह वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं? इस तरह के वो वैल्यूज़ को बोलते हैं ट्रांस कल्चरल वैल्यूज़। वैसे वैल्यूज़ जो लगभग सारे कल्चर्स में प्रिवेलेंट होते हैं। जैसे अब मान लो कोई एक तरह का वैल्यू है कि बी पोलाइट, लोगों से प्यार से बातें करें। अब मान लो कल्चर 1 में अगर सिखा रहे हैं कि हाँ प्यार से नम्र होकर के बात करना चाहिए, हम्बल होकर बात करना चाहिए, कल्चर 2 में वही सिखा रहे हैं, कल्चर 3 में वही सिखा रहे हैं। डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, चाहे डायरेक्ट बोल सकें या फिर इनडायरेक्टली कोई भी तरीके से। तो ये जो वैल्यू हुई ना बीइंग पोलाइट, ये आपका कौन सा वैल्यू हो गया? ये हो गया ट्रांस कल्चरल वैल्यू, क्योंकि ये जो है हर जगह में ट्रांजिशन कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। सो लेट्स रिकैप। Consequentialism or teleology is a type of normative ethical theory that holds that ultimate foundation for determining whether a behavior is acceptable or wrong is the result of that action. So this statement is true. Name 4 consequentialism theories: state consequentialism or mohist consequentialism, ethical egoism, ethical altruism, utilitarianism. Immanuel Kant's approach upholds a set of unbreakable moral principles and bases morality on human reason. This statement is true. Immanuel Kant declared that morality can be summed up in an imperative or ultimate commandment of reason, from which all responsibilities and obligations stem, and that humans hold a distinctive place in conception. This statement is true. According to St. Thomas Aquinas, what parameters need to be satisfied for an action to be analyzed from an ethical standpoint? Involvement of knowledge, voluntariness, free will. According to Kothari Commission, where is a nation's destiny shaped? In the classroom. The branch of ethics which studies the origin and meaning of the ethical concepts is called metaethics. Ethics deals with the correctness of conduct. Cardinal virtues drawn from the Plato's teaching: prudence or wisdom, justice, temperance or restraint, courage.
वैल्यूज दैट आर सिमिलर इन प्रैक्टिस अमंग डिफरेंट कल्चर्स थ्रू आउट द होल वर्ल्ड आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय ट्रांस कल्चरल वैल्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।